अब बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की स्टंपिंग के ऊपर। 44 ईयर्स मेरे ख्याल से उनकी उम्र हो चुकी है और इतनी क्रिकेट वो खेल चुके हैं। और अभी मैं कुछ देर और मुझे अभी भी याद है कि मतलब मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड्स जो मेरे से ज़रा थोड़ी बड़ी हैं उम्र में, लेकिन वो बताती हैं कि मतलब अभी तुम मतलब मुझे वो कहती हैं कि मैं जिस तरह से विराट कोहली की फ़ैन हूँ, वो बताती है कि हम लोग ऐसे महेंद्र सिंह धोनी के फ़ैन हैं। मतलब धोनी की ये क्लास है उनके नज़दीक। वो कहते हैं कि मतलब धोनी एक ऐसा प्लेयर है कि जब वो आता था तो पाकिस्तान से भी लोगों की सपोर्ट धोनी की तरफ चली जाती थी। मतलब वो उनकी वो क्लास थी एंड ही स्टिल मेंटेन्स दैट। वो अभी भी वो मेंटेन किए हुए हैं। अच्छा, दिल्ली के देखते हैं, मैं उस तरह से नहीं देखती हूँ बिकॉज आई लिव इन पाकिस्तान। लेकिन ये कि उन्होंने इसमें बताया कि महेंद्र सिंह धोनी वॉज नॉट प्लेइंग लाइक एनी कोई डोमेस्टिक में नहीं खेल रहे हैं, वो कोई और लीग नहीं खेल रहे हैं, ही इज़ नॉट प्लेइंग एनी वेयर एनी थिंग एट ऑल। उसके बाद आपका एक साल के बाद जो इस तरह से कम बैक होता है आपका आईपीएल के अंदर, और आप कम बैक एज एन इस तरह से कि आप जस्ट आईपीएल टू आईपीएल खेल रहे हो और आप उसमें इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप उसमें ऐसे स्टंपिंग कर रहे हो कि जैसे मतलब आपके बाएं हाथ का। और डेफिनेटली महेंद्र सिंह धोनी एक क्लास है। हो ही नहीं सकता कि मतलब महेंद्र सिंह धोनी खड़ा हो और दूसरा बंदा वहां पर बाजी ले जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। सो इतने ज़बरदस्त अंदाज के अंदर उन्होंने स्टंपिंग की है। वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक कैप्टन बहुत अच्छे थे, एक मेंटोर बहुत अच्छे हैं और एक बेस्ट विकेट कीपर हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी की जब भी बात होगी, आपको अगर कोई विकेट कीपर आपके माइंड में आता है तो वो महेंद्र सिंह धोनी आपके माइंड में आएगा। मतलब आई रिमेंबर कि रिजवान को ये कहा जाता था कि मोहम्मद रिजवान जो है वो महेंद्र सिंह धोनी जैसा कैप्टन बन सकता है। लिटरली इस वक्त पाकिस्तान की बात नहीं है, कोई भी प्लेयर आप उठाकर देख लो, आप महेंद्र सिंह धोनी के नज़दीक नहीं जा सकते हो। उस बंदे की वो क्लास है जो आज विराट कोहली की क्लास है, जो आज विराट कोहली की फैन फॉलोइंग है दुनिया भर में, पाकिस्तान में ये क्लास महेंद्र सिंह धोनी की थी जब महेंद्र सिंह धोनी इंडिया से खेलता था। लेकिन ये है कि धोनी इज़ अ डेफिनेट क्लास। बहुत ज़बरदस्त स्टंपिंग है उनकी आज भी। वो जब स्टंप्स के पीछे खड़े होते हैं तो दूसरी टीम के लिए वहाँ पर आना और वो डोमिनेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। सो महेंद्र सिंह धोनी बाजी ले जाते हैं एंड ही प्रूव्ड दैट, लाइक हेंस प्रूव्ड। तो मतलब उनकी उम्र आई थिंक समवन इज टेलिंग मी कि शायद 40 साल हो गई है और वो 43 ईयर्स हो गई है, और इस उम्र में जाके भी ये फिटनेस और फिर ये हुआ सीएसके का मैच और वहां फिर आपको देखें एमएस धोनी मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। यार ये आदमी 43 ईयर ओल्ड हो या 43 ईयर यंग हो, एज इज जस्ट अ नंबर जब जब आप एमएसडी की बात करते हो। आज जो सूर्या कुमार यादव का स्टंप था, ऐसा लग रहा था कि आपने कोई 15 साल रोल बैक कर दी है। ये वही एमएसडी है जिसकी जो हैंड स्पीड है उस एक्सेप्शनल है। वो जब हेलीकॉप्टर शॉट आया तो शॉट की भी जो पीछे खासियत थी वो हैंड स्पीड थी। हैंड स्पीड अलग, स्टंपिंग करते हुए आज एक साल बाद एक आदमी आता है वो ऐसी स्टंपिंग कर रहा है जैसे 15 साल बाद 15 साल रोल बैक हो चुके हैं। फिर एमएसडी बैटिंग करने आता है तो फिर आपने वो माहौल भी देखा। लेकिन सीएसके यही होम टीम का एडवांटेज होता है। हैदराबाद की स्ट्रेंथ है बैटिंग, वो विकेट्स बनाएगी अपने घर पे बैटिंग वाली। चेन्नई की स्ट्रेंथ है स्पिन, और धोनी जैसा मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है जो कि टीम को पूरा शेप अप करने में पीछे बिहाइंड द स्क्रीन्स बिहाइंड द कर्टन्स मौजूद है। अपना मैच हार गए आराम सुकून से। जी विकी साहब, मुझे भी ऐसा लगा कि एमएस धोनी अपना आइकॉनिक शॉट खेल के मैच फिनिश करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और एंड पे देखो, मतलब बंदा आउट होता है सीएसके का, लेकिन जिस तरीके से शोर मचता है और जिस तरीके से लोग वेलकम करते हैं एमएस धोनी को देखने के लिए, पिछले साल भी यही था, 7-8 बार ही वाज नॉट आउट और छक्का मार के मैच फिनिश करने का। तो रचिन रविंद्रा ने छक्का मार के मैच फिनिश कर दिया है। लोग इंतजार कर रहे थे कि एमएस धोनी ही वुड फिनिश द मैच विद 6, लेकिन ऐसी कहानी कोई हुई नहीं। चलो आगे आने वाले मैचेस में मोस्ट लाइकली ही वुड बी डूइंग द सेम, जिसके लिए लोग काफी इंतजार करते हैं कि एमएस धोनी के एक दो छक्के देखने को मिल जाए, बिकॉज ही हैज बीन अ सुपरस्टार थ्रू आउट हिज करियर। तो एंड पे जो अभी हर साल ये सोचते हैं कि ये शायद आखिरी हो आईपीएल या ये वाला हो, लेकिन अच्छी बात ये है कि बंदा अभी तक ठीक ठाक बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और जब जब इट्स नॉट इजी के एक साल में सिर्फ एक ही टूर्नामेंट खेलना है, बाकी प्लेयर्स तो देखिए बाकी डोमेस्टिक भी खेलते हैं, बाकी भी हिसाब था, बट ही प्लेज ओनली आईपीएल और आगे फिर उसमें कीपिंग करना। आज स्टंप देखा आपने कैसा बिजली की तरह स्टंप किया है कि नहीं? किसको? सूर्या कुमार यादव को। तो टॉस में पूछते हैं कि हाँ जी सूर्या कुमार यादव से
MS धोनी के बारे में क्या मतलब सोचा है ये वो। उसने कहा भाई पूरी करियर में कोई कुछ नहीं कर सका, हमने क्या करना है, कर्टसी में, इज्जत में, प्यार में। तो कैसा, बिल्कुल ऐसे जैसे कि 20-22 साल का लड़का, उसमें फुर्ती होती है, उसमें तेजी होती है। कैसा स्टंप किया, बस बीट हुए नहीं, पांव थोड़ा सा बाहर गया नहीं, बस कहानी खत्म। इलेक्ट्रीफाइंग किस्म का स्टंप किया है सूर्य कुमार यादव का। किसने? MS धोनी ने। कौन सा MS धोनी? कितने साल का? 20-22 साल का नहीं, 40-42 साल का भाई अब तो खैर फील्डिंग में आज जौहर कीपिंग में दिखाए, बैटिंग में जाहिर है कि 1-2 गेंदें खेली, मैच तब तक जीत चुका था, ये बात ठीक है। धोनी आज का स्टंप जो है ये सारों के लिए जो कह रहे हैं 35 साल वाले रिटायर हो जाएं, लीग ना खेले फिलहाल, अबे भाई ये किसी की जगह थोड़ी खेलते हैं। अरे ये तो रोशन सितारे हैं, ये तो सूरज है, चांद है, आसमान है, इनसे सीखें। धोनी और शेब अली ने एक साथ कैप्टनसी शुरू की थी, दोनों फाइनल में आए थे। धोनी कहाँ चले गए और हमारे वही झगड़े कंट्री की वजह से, ठीक है, सपोर्ट की वजह से। सपोर्ट। अच्छा, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा, चाहिए देखें फेयर बात करते हैं, क्योंकि इंडिया से भी बहुत हमें लोग यहाँ देखने आते हैं और वो अक्सर हमें बहुत कुछ लिख भी रहे होते हैं, लेकिन चलिए लिखें सर। मैं से ये जानना चाह रहा हूँ कि वो बैकग्राउंड में समझ में आ गया, पूरा आपने पावर्स दी सब कुछ, लेकिन धोनी की वो क्या एबिलिटी है, क्योंकि शायद ये किसी ऐसे आदमी को मिल सकती है ये सारी चीजें जो संभाल ही ना सके। धोनी की क्या क्वालिटी है जो वो इतना कुछ अचीव कर गया, और इस एज में भी, हालांकि और ये भी बड़े मजे की बात है कि उसने छोड़ा भी वक्त पर, ऐसा नहीं उसको निकालना पड़ा, थोड़ा बहुत मामला डिस्कस हुआ था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि इतना नहीं करना पड़ा। विराट कोहली को इजीली ट्रांजिशन हुई, वो अलग बात है कि विराट कोहली बेचारे कोई ICC इवेंट नहीं जीत सके एज अ कैप्टन, वरना 2011 में तो धोनी के साथ वर्ल्ड कप जीत गए थे। धोनी की क्या आपके ख्याल में वो क्वालिटी है जो हमें, आपको एज अ क्रिकेटर नजर आती है कि ये कंपोजर है, क्योंकि उसने मुश्किल वक्त में भी हारे हुए मैच भी जितवाए, स्टंपिंग उसकी बहुत अच्छी है, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैच फिनिशर बहुत कमाल कर रहा है, उसने अपनी भी कोई कसर नहीं छोड़ी परफॉर्मेंस में। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है डिसीजन जो लेता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होता है। देखिए ये नेचुरल लीडर है, लोग होते हैं, नेचुरल होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे कप्तान नहीं बन सकते, टाइम टू टाइम आप अच्छे कप्तान बनते हैं, सही है, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो आप करते हैं ना, वो एक नेचुरल, एक तगड़ा किस्म का इंसान ही कर सकता है, उसके अलावा ये छोटे मोटे बंदों का काम नहीं है। क्योंकि जब आपके ऊपर मुश्किल सिचुएशन आती है तब आपका पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हैं। आसानी से मैच जीत रहे हैं, बॉलर अच्छी बॉल कर रहे हैं, आप किसी को उठा के दे देंगे, तुम उस एंड से गेंद कर लो, तुम उस एंड से गेंद कर लो। उसके बाद कप्तान के ऊपर ये होता है, देखिए उस कप्तान के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, इसीलिए कहते हैं कि कप्तान को आप फ्री हैंड दें, क्योंकि जब मैच हारोगे कप्तान को पकड़ा जाएगा। सही। मैच जीतोगे तो उसमें तो सब डिवाइड हो जाएगा, उसने जितवाया, तुमने कुछ नहीं किया, उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हारते हुए सिर्फ कप्तान के ऊपर बात आती है। वो जो डिसीजन करता, हमने कितनी दफा देखा, फलाने प्लेयर को रोक के दूसरे को भेज देता है, उस एंड से बॉलिंग करवाना, उसके बाद मार पड़ भी रही होती है, स्पिनर्स का बहुत यूटिलाइजेशन, मार पड़ भी रही होती है, कितने तरीके से कितना अपने आप को कूल रखता है। बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, वो उनको पीछे से खड़े होकर कहता है कि इस तरफ गेंद करो, इस तरफ करो। बहुत से इंडियन प्लेयर्स की इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, उन्होंने यही बोला है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझ है उसको जो है वो क्रिकेट की। ये जितनी भी जैसे उसने कही जप्फियां डाल रहा है, उसको बालों से पकड़ रहा है, ये क्या वजह है? क्योंकि ही इज लिविंग इन प्रेजेंट नाउ, वो अपने अभी रह रहा है, इस गेम के अंदर है, उसको कोई फिक्र नहीं है कि अगले 2 मैचों में क्या होना है, क्यों? बिकॉज ये प्रेशर इंसान के ऊपर क्या करता है, प्रेशर आपको आउटकम की तरफ सोचने के मजबूर कर देता है। जिस बंदे को प्रेशर को हैंडल करना आ जाता है, जिस टीमों को प्रेशर को हैंडल करना आ जाता है, वो कामयाब हो जाते हैं। मुझे भाई कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी MS धोनी का, और उस इंटरव्यू में ही सेट के उनसे पूछा गया कि कैसे हाउ डू यू स्टे दिस कूल एंड काम, क्या सिर्फ ये ऊपर ही होता है और अंदर दिल उसी तरह धड़क रहा होता है क्या, या क्या? सो ही सेड यही बात कि मैं नहीं सोचता कि एंड रिजल्ट क्या होगा, मैं सिर्फ अपना प्रोसेस सोचता हूँ कि मेरा प्रोसेस ये है, और मैं उस प्रोसेस पे लगा रहता हूँ विदाउट इवन थिंकिंग एंड विदाउट इवन मार्किंग कि मैं क्या एंड रिजल्ट होगा। जो भी होगा उस प्रोसेस के बाद मैं जीतूंगा तो वेरी गुड, मगर मैं हारूंगा तो मैं उससे भी कुछ सीख के आगे निकल जाऊंगा। इज इट